दुनिया में बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स, बड़ी से बड़ी बीमारियों के लिए, ऑपरेशंस के लिए या सिर दर्द के लिए, किसी भी चीज़ के लिए पेन किलर्स मौजूद हैं। लेकिन हार्ट ब्रेक के लिए कोई भी पेन किलर नहीं है। जैसे कि मैं हार्ट ब्रेक के ऊपर सीरीज़ कर रही हूँ, रीडिंग्स की। आपके बहुत सारे कमेंट्स पढ़ रही हूँ, आपके बहुत सारे मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं कि इस ब्रोकन हार्ट से, इस तकलीफ से, इस दर्द से जिससे आप गुजर रहे हैं, अब आगे क्या करने की ज़रूरत है आपको। आप में से कुछ लोगों ने मुझे ये भी कहा है कि आप इस रिलेशनशिप में आज भी नहीं समझ पा रहे हैं कि रहना चाहिए या आगे बढ़ना चाहिए। सो एक छोटा सा सेशन मैंने प्लान किया है। उम्मीद है मुझे कि यहाँ से आप थोड़ी सी ही सही लेकिन कंफर्ट, थोड़ा सा सुकून और थोड़ी सी पॉजिटिव एनर्जी लेकर के एंड ऑफ द वीडियो में जाएंगे। देखिए, प्यार, मोहब्बत, लव, बहुत सारे नाम हैं इसके, बहुत सारे, बहुत सारी ज़ुबान है। अलग अलग नामों से हम प्यार, मोहब्बत, लव, फीलिंग्स, इन सारी बातों को बताते हैं, शेयर करते हैं। मैं समझती हूँ कि प्यार, मोहब्बत, लव जिसे हम कहते हैं, ये एक इमोशन है, एक फीलिंग है। जैसे कि गुस्सा है, सैडनेस है, जेलसी है, नफरत है। तो प्यार एक इमोशन है और प्यार बहुत सिंपल है। लव इज़ वेरी सिंपल, लेकिन हमने उसे कॉम्प्लिकेट कर दिया है, या मैं कहूँ कि कुछ लोगों ने उसे कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। हालांकि लव बहुत सिंपल है। प्यार क्या है, क्या है मोहब्बत, एग्जाम्पल के हिसाब से दूंगी, आप प्लीज़ उसे सोचने की कोशिश कीजिएगा। आप अपने घर में एक पेट लेकर के आते हैं, या एक डॉग लेकर के आते हैं, कैट लेकर के आते हैं। अगर आप एनिमल लवर नहीं हैं तो आप एक पौधा लेकर के आते हैं, चाहे वो रोज़ हो, चाहे वो जैस्मिन हो, चाहे वो कोई भी प्लांट हो, और आप बहुत प्यार से उसे अपने घर लेकर के आते हैं। कोई ऐसी चीज़ जिसे आप पसंद करते हैं, जिसे आप आप अटैचमेंट फील करते हैं। सो वही चीज़ के बारे में आप सोचेंगे यहाँ पर। आप किसी पपी को ले आए घर पे, ठीक है। सो अब आप उस पपी का क्या करेंगे, आप उसका ध्यान रखेंगे, उसकी केयर करेंगे, उसे वैक्सीनेट करवाएंगे, उसके खाने पीने से लेकर के हर छोटी बड़ी चीज़ों का ध्यान रखेंगे, राइट। उसी तरीके से अगर आप किसी पौधे को लेकर के आते हैं घर में, तो आप उसे एक अच्छे प्लांट में, एक अच्छे पॉट में लगाएंगे, ताकि वो अच्छे से ग्रो हो सके, वो अच्छे से डेवलप हो सके। आप ये चाहेंगे कि आप उसे ग्रो कर सकें, डेवलप कर सकें। आप अपने प्यार से, अपनी शिद्दत से, अपनी केयर से, अपने नॉलेज से हर एक चीज़ कोशिश करेंगे कि आपका डॉग या आपका कैट या जो भी पौधा है आपके घर में, आप उसको अच्छे से नरिश कर सकें, राइट। इसी हिसाब से लव भी होता है। बहुत सारे मैसेजेस मैं देख रही हूँ कि मैम समझ नहीं आ रहा है कि प्यार है या नहीं है। देखिए, प्यार बहुत सिंपल है। अगर आप कैट को या डॉग को, जो आपके घर में पेट है या जो पौधा है, आप उसको नरिश कर रहे हैं, है ना। जब आप ऑफिस जाते हैं या घर से बाहर जाते हैं, तो आप अपने डॉग कैट के लिए, अपने पेट के लिए खाना रख करके जाते हैं, पानी रख करके जाते हैं। घर आकर के आप देखते हैं कि क्या वो सेफ है, क्या उसको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो गई, क्या उसको कोई तकलीफ तो नहीं है, कोई चोट तो नहीं लग गई, ठीक है। वैक्सीनेशंस देते हैं, अच्छा बैलेंस डाइट देने की कोशिश करते हैं, और आप बहुत रिसर्च करते हैं ये जानने के लिए कि क्या होना चाहिए बेस्ट अपने पेट के लिए, अपने डॉगी के लिए, अपने कैट के लिए, राइट। या जो भी प्लांट्स आपने लगाए हैं घर में, सो आप रिसर्च करते हैं कि अगर कोई कीड़े हो जाते हैं, या अगर अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप रिसर्च करते हैं, आप जानने की कोशिश करते हैं, चार लोगों से पूछते हैं, और फिर आप सारी कोशिश करते हैं कि जो भी चीज़ आपके पास में है, आपका पेट है या आपका पौधा है, वो ग्रो करे, वो नरिश हो, वो फ्लरिश हो, राइट। सेम इज विथ लव।
प्यार का मतलब ही वही है जो प्यार आपके पेरेंट्स आपके साथ करते हैं। वो लव है, एक अनडाइंग कनेक्शन जिसे हम बोलते हैं, राइट। प्यार में चीटिंग नहीं होती है, प्यार में धोखा नहीं होता। प्यार सिर्फ एक फीलिंग है, एक इमोशन है। अगर आप अपने घर में रहे एक पेट को, या अपने घर में रहे पौधे को, रोज प्लांट को, या जो भी आपने उगाया है, उसको आप काट के नहीं फेंक देते, उसको आप खाना रोज देते हैं, उसका ध्यान रखते हैं, उसकी केयर करते हैं, तो आपको लगता है कि आपके साथ रिलेशनशिप में ये हो रहा है। मुझे बहुत रिसेंटली किसी ने ये मैसेज किया है, कमेंट किया है साथ में, और मैसेज भी मैंने रिसीव किया है कि 5 साल हो गए, आज भी मैं उस दर्द से गुजर रही हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या करना है। सो आई होप आप ये वीडियो देख रहे हैं। देखिए, अगर आपके पार्टनर आपकी वैल्यू नहीं करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, आपका ध्यान नहीं रखते, जिस तरीके से आप उनका रखते हैं, चाहे वो मेल फीमेल जो भी हैं, आपको ये जानने की बहुत ज़रूरत है, आपको ये जानने की बहुत ज़रूरत है कि रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक होना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ आपसे एक्सपेक्टेशंस रखते हैं और आप उनके पीछे भागते रहते हैं, चेस करते रहते हैं, लेकिन वो आपको फुल टू इग्नोर करते हैं, बिल्कुल अवॉइड कर रहे हैं या बहानेबाजी कर रहे हैं। आप मुझे ये बात बताएं कि आपके घर में जो ये पेट रखा है, जो पौधा है आपके घर में, आप फर्स्ट थिंग, पूरा दिन दूर रहते हैं, फर्स्ट थिंग आप घर आकर के देखते हैं ना कि मेरे पेट ने, मेरे डॉगी ने खाना खाया नहीं खाया, या वो पौधे के अंदर मैंने पानी नहीं डाला है तो लाओ कुछ डैमेज तो नहीं हो गया, वो सूख तो नहीं गया, मैं देखूं क्या हुआ। एग्जैक्टली यही चीज़ होती है प्यार मोहब्बत में भी। वहाँ कोई कंपटीशन नहीं होता है, ईगो नहीं होता है। ईगो हम ह्यूमंस ने जनरेट किया है। क्या आपके पेरेंट्स के अंदर ईगो है आपकी परवरिश करने में? या आपके अंदर कोई ईगो आ जाता है जब आप अपने डॉगी को खाना देते हैं और उसने नहीं खाया, या सपोज किसी दिन खेलते खेलते आपके डॉगी ने आपका काट लिया, या उसका लग गया, आपको नेल, नाखून उसका लग गया, तो आपके अंदर ईगो आ जाता है? नहीं आता, राइट। यही सिचुएशन है प्यार मोहब्बत में, लव में भी ईगो नहीं आना चाहिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर रहे हैं, रिलेशनशिप के अंदर आप बहुत कुछ दे रहे हैं लेकिन आपको उसमें से कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो अब आपको संभलने की ज़रूरत है। कभी कभी लाइफ में खुद को इम्पॉर्टेंट बनाना ज़रूरी होता है। इट इज़ नॉट सेल्फिश, इट इज़ नेसेसरी। अपनी वैल्यू करना सीखें। अगर आप अपनी वैल्यू नहीं करेंगे तो कोई भी आपकी वैल्यू नहीं करेगा। रिलेशनशिप में चेजिंग नहीं होती है। पार्टनर भाग रहा है, आप उनको चेज कर रहे हैं, आप कॉल मैसेजेस टेक्स्ट कर रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर बहानेबाजी कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता है रिलेशनशिप में। सो अब आपको सोचने की ज़रूरत है, थोड़ा सा डिस्टेंस में आने की ज़रूरत है। चेजिंग कर कर के भागते रहेंगे, कुछ नहीं मिलने वाला है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग, कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि कुछ लोग बहुत नेगेटिव वातावरण के अंदर बड़े होते हैं, या कोई ऐसी बात होती है कि वो लोग उनका चाइल्डहुड ट्रॉमेटाइज्ड होता है, ठीक तरीके से परवरिश नहीं हो पा रही है। बहुत रीजंस हैं, बहुत ज़्यादा रीजंस हैं किसी भी व्यक्ति के नेगेटिव होने के लिए। और वो नेगेटिविटी, वो टॉक्सिक एनर्जीज, वो पर्सन जब आपके साथ रिलेशनशिप में आते हैं तब वो आपको वो नेगेटिविटी देते हैं, वो टॉक्सिक एनर्जीज देते हैं, और आप ये नहीं समझ पाते कि रिलेशनशिप में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। और वो क्वेश्चंस का आंसर पाने के लिए आप सामने वाले पर्सन को चेज करते हैं, भागते हैं उनके पीछे। देखिए, सभी की परवरिश अलग तरीके से होती है। कभी कभी कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं बिटवीन पेरेंट्स, बिटवीन फैमिलीज, सोसाइटी में, स्कूलिंग में, कि कोई पर्सन जानता भी नहीं है
अनजाने में ही, मगर वो मैनिपुलेटिव हो जाता है, वो टॉक्सिक हो जाता है। और वो पर्सन जब आपसे मिलता है, एक रिलेशनशिप में आता है या आती है, मेल फीमेल जो भी है, जेंडर स्पेसिफिक बात नहीं हो रही है, आप प्लीज़ मैं जो कहना चाह रही हूँ उसको समझे। आई थिंक सो जब एक टॉक्सिक पर्सन आपके साथ जुड़ता है, सो नेगेटिविटी, ये ज़रूरी नहीं है वो पर्सन जानबूझ के कर रहा है, शायद उस व्यक्ति को ये एहसास भी नहीं है कि ये हो रहा है, बिकॉज वो पर्सन नेगेटिविटी के अंदर है। जब नेगेटिविटी आपके साथ में मिलती है तो आपकी पॉजिटिव एनर्जीज वो सारी ले लेते हैं, सारी पॉजिटिव एनर्जीज आपकी ले लेते हैं, या अपनी बातों से आप शेयर करते हैं। ऐसे लोग आपकी पॉजिटिविटी के ऊपर, आपके ऊपर फीड करते हैं, मतलब आपकी एनर्जीज के ऊपर, आपके ऊपर मतलब आपकी एनर्जीज के ऊपर इन लोगों का कंसंट्रेशन होता है। इनकी ये खुद अपनी ताकत आपके ऊपर से लेकर के ग्रो करते हैं। ऐसे लोग आपकी लाइफ में आप देखेंगे सब जगह मिलेंगे आपको। बहुत ज़्यादा कोई मैनिपुलेटिव है, बहुत ज़्यादा कोई आपको गुस्सा कर करके अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करता है, अपनी बातों में उलझाने की कोशिश करता है, और आप चाह करके भी वही करते हैं, नहीं इच्छा है आपकी, फिर भी आप ऐसा ही करते हैं जैसा सामने वाला पर्सन आपको बता रहा है या समझा रहा है या वो चाह रहा है। ठीक है, और रिलेशनशिप में ये होना आम बात है। और ये कोई भी रिलेशनशिप हो, ज़रूरी नहीं है एक लव रोमांटिक रिलेशनशिप ही हो, लेकिन दूसरे रिलेशनशिप्स में भी होता है, ऑफिस में होता है, कॉलेज में होता है, फैमिली में होता है, रिलेशनशिप्स में होता है, बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ भी होता है। सो कोई रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं है। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है इस वीडियो से कि अगर आप किसी भी टॉक्सिक व्यक्ति के साथ डील कर रहे हैं, सो अब आपको समझने की ज़रूरत है कि क्या आप इन्हीं एनर्जीज में रहना चाहते हैं, या ये एनर्जीज को छोड़ करके अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि फ्रैंकली अगर आप यही टॉक्सिक एनर्जीज में, यही नेगेटिविटी के अंदर रहेंगे, तो आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर आपने मेरे वीडियोस देखे हैं तो आप जानते हैं कि मैं हमेशा वीडियोस में कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी बात कहती हूँ कि ये एनर्जीज या ये कार्ड अगर आ गया तो ये आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। एग्जैक्टली आपका अगर पास्ट है, अगर आपका कोई रोमांटिक रिलेशनशिप ब्रेकअप वगैरह हो गया, आप किसी को बहुत प्यार करते हैं लेकिन वो पर्सन अब आपकी लाइफ में नहीं है, अब आपको क्या करने की ज़रूरत है? अपने आप को उस पर्सन से, वो यादों से, वो मेमोरीज से आपको अलग करने की ज़रूरत है। इसके लिए काफ़ी सारी हीलिंग्स भी होती हैं। आप किसी और से कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा है। एक बात ये है। दूसरी बात है, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया, आप लोगों ने प्यार दिया इस वीडियो को, तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अपने नॉलेज से आपको हीलिंग किस तरीके से आगे आप कर सकें मैं शेयर करूँगी। वो बात, हीलिंग प्रोसेस शेयर करूँगी आपके साथ में। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। कॉम्प्लिकेटेड हमारा माइंड बना देता है। क्यों? क्योंकि हमारे इमोशंस उस व्यक्ति के साथ जुड़ गए हैं। आपको सिर्फ एक ही चीज़ करनी है, और वो ये है कि आपके ऊपर आपको ध्यान रखना है। मैंने जो आपको स्टार्टिंग में एग्जाम्पल दिया ना, डॉग, कैट या किसी पेट को लेकर के, या किसी पौधे को, किसी फ्लावर को लेकर के, वो एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया ताकि आप अपने आप को इस रिलेशनशिप के साथ में, इस एग्जाम्पल के साथ जोड़ करके समझ सकें कि अगर प्यार है, मोहब्बत है, जैसे आपको अपने पेट के साथ, उसी तरीके से प्यार मोहब्बत सभी रिलेशनशिप्स में सेम होता है। कहीं ज़्यादा नहीं होता है, कहीं कम नहीं होता है। अगर आप अपने पेट को फुल केयर कर सकते हैं, प्यार कर सकते हैं, उसको अच्छा खाना, अच्छी खुराक, वैक्सीन्स सब कुछ दे सकते हैं, टाइम निकाल सकते हैं, उसको डेली वॉकिंग कराने लेके जा सकते हैं, इतना टाइम, इतनी एनर्जी आप दे रहे हैं, सिमिलरली उसी तरीके से दूसरे रिलेशनशिप्स हैं, जो रोमांटिक रिलेशनशिप्स हैं, वो भी सेम होते हैं। उसमें कोई दूसरी बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है रिलेशनशिप्स।
लेकिन पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। अगर एक टॉक्सिक पर्सन आपके साथ जुड़ गया रिलेशनशिप के अंदर, तो वो वही करेगा या वही करवाएगा या वही करने की कोशिश करेगा जो उनके उस पर्टिकुलर व्यक्ति के दिल में है, चाहे वो जानता है चाहे नहीं जानता। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप में से बहुत सारे लोग ब्रेकअप से गुजर चुके हैं। आपको क्या करने की ज़रूरत है आगे अपने आप को बढ़ाने के लिए, हीलिंग करने के लिए? स्पेशली जो आप बार बार अपने पास्ट से जुड़ जाते हैं, पास्ट के एनर्जीज से जुड़ते हैं, वो मेमोरीज से जुड़ते हैं। मैं समझती हूँ इतना इजी नहीं है अपने आप को, अपने दिल को, अपने जज्बातों को कंट्रोल में रखना। लेकिन माइंड क्या है? एक छोटा बच्चा है, 1 साल का, 2 साल का बच्चा कैसे होता है? एग्जैक्टली यही हमारा माइंड है। बच्चा कैसे, जैसे ही माँ की उंगली छूटी वो तुरंत इधर उधर घूमना चालू कर देता है, दौड़ना चालू कर देता है। माँ का काम क्या होता है? पकड़ पकड़ के बच्चे को लेकर आना। यही है हमारा माइंड और हमारा फिजिकल बॉडी। जब आपका माइंड घूम घूम कर, दौड़ दौड़ कर, भाग भाग करके आपके पार्टनर की तरफ या वो टॉक्सिक पर्सन की तरफ जाता है, तब आपको एक अच्छी माँ बन करके, एक अच्छा, चाहे आप मेल फीमेल जो भी हैं, आपको पकड़ के वो माइंड को वापस अपने कंट्रोल में रखने की ज़रूरत है। लेकिन आप लोग क्या करते हैं? जब आपका माइंड भागता है, दौड़ता है, तो आप उसको बहने देते हैं, उसको जाने देते हैं। इसीलिए मैंने माँ और बच्चे का एग्जाम्पल दिया। जब भी आपका मन भटकता है, आपको पता है, आपके एक्चुअल दिल को पता है कि ये रिलेशनशिप में कुछ नहीं है, लेकिन आपका माइंड आपके कंट्रोल में नहीं है, तो वो 1 दिन में नहीं होगा, 2 दिन में नहीं होगा। प्रैक्टिस करनी होगी अपने माइंड को कंट्रोल में लेकर आने की। कोई बात नहीं, तकलीफ है, दर्द है, डैमेज है, प्यार है, मोहब्बत है, इमोशंस है, कोई बात नहीं। चाहे हर्ट है, हार्ट ब्रेक है, तकलीफ दी है, चीटिंग की है, आपको धोखा दिया है, बैक स्टैबिंग की है, सब कुछ सही है। उसको एक्सेप्ट करना सीखें। अगर एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हीलिंग के प्रोसेस में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो अगर आपको आपके पार्टनर की याद आती है या आप मिस करते हैं, कोई बात नहीं, इट्स ओके, नॉर्मल है, बिकॉज हम लोग ह्यूमंस हैं। सो फीलिंग्स का आना जाना नॉर्मल बात है। लेकिन अगर आप फिर से अपने एक्स को कॉल करने की कोशिश करते हैं, मैसेजेस करने की कोशिश करते हैं, ये जानते हुए भी कि आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर हैं, आपके जो लव इंटरेस्ट हैं, वो आपके साथ में बदतमीज़ी करते हैं, आपको चोट पहुंचाते हैं, तो अब आपको एक अच्छी माँ बन करके अपने उस मन को कंट्रोल में लाने की बहुत ज़रूरत है। ये है आपके हीलिंग का सेकेंड स्टेप। ये प्रैक्टिस करनी होगी। 2 दिन में नहीं होगा, 6 महीने में भी नहीं होगा, लेकिन रोज़ रोज़ 0 से शुरू करना है और 10 तक पहुंचना है। और आप 1 दिन में 10 तक नहीं पहुंच पाएंगे, ये मैं लिख कर देती हूँ। 0 से शुरू करेंगे तो 0 पे ही अटकेंगे। बहुत मुश्किल से आप 1 तक पहुंचेंगे, फिर 2 तक पहुंचेंगे, फिर 3, 4, 5, 6, 10 तक जब आप पहुंचेंगे, तब आपकी आदत बन चुकी होगी और धीरे धीरे आपको ये एहसास होने लगेगा कि ये रिलेशनशिप, ये पर्सन मेरी लाइफ में नहीं है। इट इज़ अ ब्लेसिंग, क्योंकि वो पर्सन अपनी लाइफ में भी नहीं ग्रो कर सकता और आपको भी नहीं ग्रो करने देगा। और आप घूम फिर करके वो सर्कल में, वो चक्रव्यूह के अंदर फंसते ही चले जाएंगे, उलझते ही चले जाएंगे, अगर आपने आज ये स्टेप नहीं लिया अपनी हीलिंग की तरफ। और फाइनली जब आप ग्रो करना शुरू कर देंगे ना अपनी हीलिंग के प्रोसेस में, तब आपको ये एहसास होने लगेगा, तब आप लोगों को एग्जैक्टली वही देंगे जो आप चाहते हैं। जो लोग धोखे का शिकार होते हैं, या जो लोगों का चाइल्डहुड ट्रॉमेटाइज्ड होता है, या रिलेशनशिप में उन्होंने अपनी फैमिली में या आस पड़ोस में तकलीफ़ें देखी हैं, दर्द देखे हैं, स्ट्रेस देखा है, वो लोग जनरली, आमतौर पे बात कर रही हूँ, वो लोग वही देते हैं जो वो देख रहे हैं। सो आपको अपनी वैल्यू करना आ जाएगा अगर आप आज से इस हीलिंग के प्रोसेस में आएंगे। अपनी वैल्यू करेंगे, तब आपको कोई बदतमीज़ी करेगा, आप उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि आप उसको मना कर देंगे
कि ये मैं टॉलरेट नहीं कर सकती, ये मैं टॉलरेट नहीं कर सकता। और फाइनली आप एक अच्छा कंपैटिबल पार्टनर भविष्य में अपने लिए ढूंढ पाएंगे अगर आज से आप अपनी हीलिंग कर सकें। दूसरी बात, बहुत सारे मैसेजेस ये भी आ रहे हैं कि सामने वाले को, मेरे पार्टनर को ये हो जाए, वो हो जाए, XYZ कर्मा उनको मिले, उनको प्रॉब्लम्स हो जाए। मैं यहाँ पर आपको एक बात और बताना चाहती हूँ, किसी को भी बद्दुआएं देना बहुत आसान है और जनरली हम दे भी देते हैं, अनजाने में भी सही, लेकिन हम दे देते हैं। लेकिन आपको ये पता है कि आपका वो व्यक्ति के साथ में एक कार्मिक बंधन बन जाता है जब आप किसी को बद्दुआ देते हैं। तो ये बात सही है, कोशिश करें अपने अंदर इस बदलाव को भी लाने के लिए। इसलिए नहीं क्योंकि सामने वाला माफ़ी के लायक है, इसलिए नहीं कि उसने जो भी किया आपने हंसते हंसते उसको सहन कर लिया बिकॉज आप प्यार मोहब्बत करते हैं सामने वाले व्यक्ति से, इसलिए नहीं, इसीलिए क्योंकि आपकी हीलिंग के लिए आपका उस पर्सन के साथ जो कार्मिक रिलेशनशिप है वो छूट जाए, टूट जाए और आप अपनी इंडिविजुअल जर्नी में आगे बढ़ें। इसीलिए जो भी हुआ आपके साथ वो शायद कुदरती डेस्टिनी में लिखा था, बिकॉज हम बहुत सारे पास्ट लाइफ के जो बैगेजेस हैं उनको लेकर के अपनी लाइफ में आगे चलते हैं और वही लोग हमें हमारी लाइफ में मिलते हैं जिनके साथ में हमारे ये बैगेजेस रहते हैं। किसी से कुछ देना है, किसी से कुछ लेना है, हमारा कार्मिक रिलेशनशिप जिनके साथ बंधा हुआ है उनके साथ में हमारा ये लेना देना आज से नहीं बरसों से और न जाने कितने जन्मों से चलता हुआ आ रहा है। तो अब ये वीडियो आप देख रहे हैं, थोड़ा सा नॉलेज आपको मिल रहा है, कोशिश कीजिए, धीरे धीरे ही होगा, एक दिन में फिर से नहीं होगा, लेकिन कोशिश कीजिए किसी को भी बद्दुआ ना दें। सिर्फ इतना कहें, मैं जानती हूँ आपको दर्द है, मैं जानती हूँ आपको तकलीफ है, लेकिन हीलिंग का मतलब यही है कि खुद भी हील हो और रिलेशनशिप को भी हील करें। जो हुआ जाने दीजिए उसको, सिर्फ गॉड से, यूनिवर्स से, अल्लाह से, भगवान से प्रे कीजिए, दुआ मांगिए कि जो आपको दर्द और तकलीफ़ मिली है वहाँ अब आपकी हीलिंग शुरू हो जाए और आप हील होकर के अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें, अपनी लाइफ में आप वो सब कुछ अचीव करें जो आप सपने देख रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं, जो बचपन से आपने सोचा था, आपके पेरेंट्स ने सोचा था। क्योंकि एंड ऑफ द डे हम सभी लोगों को खुश रहना हमारा अधिकार है। रिलेशनशिप के अंदर कोई भी रिलेशनशिप किसी को तकलीफ देने के लिए या किसी को प्रॉब्लम्स में लाने के लिए या किसी को स्ट्रेस देने के लिए कभी भी नहीं होता है। रिलेशनशिप का मतलब ही होता है इक्वल गिव एंड टेक। प्यार दीजिए, प्यार लीजिए, रिस्पेक्ट दीजिए, रिस्पेक्ट लीजिए, केयर दीजिए, केयर लीजिए। जिस तरीके से हमारे पेरेंट्स, हमारे माँ बाप, हमारी फैमिली हमारे लिए करती है, रिलेशनशिप भी सेम है। चाहे वो रिलेशनशिप कोई भी हो, चाहे ब्रदर सिस्टर हो, चाहे कपल्स का रिलेशनशिप हो, हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशनशिप हो, चाहे एक बॉस या एम्प्लॉय का रिलेशनशिप हो, लेकिन रिलेशनशिप के अंदर जहाँ ईगो, जहाँ हेट्रेड, ये जो नेगेटिव फैक्टर्स आ जाते हैं वो रिलेशनशिप खराब कर देते हैं। सो आपको क्या करना है, आगे बढ़ना है, अपनी वैल्यू करना सीखिए। अगर आप नहीं करेंगे, अगर आप अपनी वैल्यू नहीं करेंगे, कोई भी आपकी वैल्यू नहीं करेगा। अपने टाइम की, अपने प्यार की वैल्यू करना सीखिए, क्योंकि आप एक हैं, इस पूरी दुनिया में आप एक हैं और जो आप कर सकते हैं वो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। इसीलिए यूनिवर्स ने आपको बनाया है, क्योंकि आपका स्पेशल रोल है इस यूनिवर्स के लिए, इस यूनिवर्स की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए। सो हीलिंग करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है आपको। जो हुआ
उसको धीरे धीरे मौका दीजिए, समय दीजिए, टाइम दीजिए। लेकिन अगर टॉक्सिक रिलेशनशिप है तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप ऐसे ही प्रॉब्लम्स में जीना चाहते हैं या अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, इतना भी मुश्किल नहीं है, लेकिन कंसिस्टेंसी रखनी होगी, खुद पर भी विश्वास रखना होगा, खुद पर ट्रस्ट रखना होगा। एक दिन में अचीव नहीं हो पाएगा, लेकिन टाइम लगेगा, मगर वो टाइम के लिए आपको हमेशा फोकस्ड रहने की ज़रूरत है। अपनी समझ को, अपनी नॉलेज को, सब कुछ खुद को गैदर करके, इकट्ठा करके सोचने की कोशिश कीजिए कि आपके लिए रियलिटी में क्या सही है और आपको क्या करना चाहिए। सारे जवाब आपके पास हैं, सिर्फ आपको सोचने की ज़रूरत है और अच्छे ठंडे पॉजिटिव माइंड से सोचने की ज़रूरत है। दिल की भी सोचें, दिमाग की भी, दोनों की, दिल की भी सुने, दिमाग की भी सुने, किसी एक के साथ आगे ना बढ़े। आई होप आज की ये बात आपको, आज का ये सेशन आपको पसंद आया होगा। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। पॉजिटिव रहें, लाइफ में आगे बढ़ते रहें। अगर वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर शेयर करें, लाइक करें। विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर।